अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि लकवे का जो मरीज़ होता है बेल्स पाल्सी का, उसमें हम लोग फेल क्यों होते हैं। अक्सर उसकी ट्रीटमेंट जो होती है हम उसके अंदर कामयाब नहीं होते। ये मेरे पास एक मरीज़ आए, उनके साथ ये कहानी ये वाक़या रिलेट है, मैं वो भी आपको बताऊँगा। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूँ डॉक्टर हफ्स अब्दुल अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है वाई आर फेलियर इन बेल्स पाल्सी ट्रीटमेंट, कि हम लकवे के इलाज में फ़ेल क्यों हो जाते हैं, अक्सर फ़ेल हो जाते हैं। वो क्यों होता है? दोस्तों, पहले तो मैं ये आपको बताऊंगा कि ये जो लकवा होता है, अगर किसी बंदे का चेहरा जो है वो दाईं तरफ को घूमता है, यानी बाईं आंख जो खुली रहती है, और इस तरफ से होंठ टेढ़ा होता है, मुंह इस तरफ को टेढ़ा होता है, तो ये और तरफ मेडिसिन बनती है, चूँकि ये ब्रेन का और हिस्सा इसको कंट्रोल करता है। यानी ये दाईं तरफ को अगर जाता है तो बाईं तरफ जो होती है वो अफेक्ट होती है। अगर ये बाईं तरफ को मुड़ता है, यानी दाईं आँख आँख जो है मरीज़ की वो खुली रहती है, और इस तरफ से होंठ जो हैं वो टेढ़े होते हैं, इस तरफ से पानी निकलता है, तो ये बाईं तरफ को घूमता है, यानी ब्रेन का जो आपका दाएं तरफ का हिस्सा है वो इसको कंट्रोल करता है। उसके अंदर अफेक्ट आया है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई है। ये आप एमआरआई करवा के, सीटी स्कैन करवा के, मुख्तलिफ टेस्ट करवा के इसकी डेप्थ में जा सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग ये फेल हो जाते हैं कि जो भी ट्रीटमेंट होती है, जो भी फार्मूलेशन होती है इसकी, जो नुस्खा बनाया जाता है, अक्सर डॉक्टर जो इसका इलाज करते हैं वो वही रिपीट करते हैं। यानी किसी का दाईं तरफ को अगर मुड़ गया है तो उसको भी वही दवाई दी जा रही है, मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जा रही है। अगर किसी का बाईं तरफ को चेहरा मुड़ गया है, यानी दाईं आँख खुली रहती है, बाईं तरफ को चेहरा खींच गया है, तो फिर भी वही मेडिसिन देते हैं। यानी दाईं तरफ को अगर आपका चेहरा गया है और बाईं आँख खुली रहती है, और मेडिसिन होगी। दाईं तरफ की आँख खुली रहती है, बाईं तरफ को आपका चेहरा घुमा है, तो और मेडिसिन होगी। ये ऐसे ही होता है कि हम अपनी बॉडी पार्ट्स को यहाँ से दो हिस्सों में करते हैं। इस तरफ की मेडिसिन और होगी, ट्रीटमेंट और होगी, बीमारियाँ और तरह से होगी। जो बाईं तरफ होंगी, यानी यहाँ से बाईं तरफ और चीज़ इफेक्ट होगी, और तरह की मेडिसिन होगी, और तरह से ही दूसरी तरह से ही उसको ट्रीट किया जाएगा। यानी दोनों की, इधर दाईं तरफ बाईं तरफ, दोनों की अलहदा मेडिसिन होगी, अलहदा उसकी डाइट प्लान होगा, अलहदा मरीज़ की खुराक होगी, अलहदा मरीज़ का टेम्परामेंट होगा, यानी उसका मजाज जो होगा वो अलहदा होगा। इसलिए हम फेल होते हैं। मेरे पास मरीज़ आया 200-300 किलोमीटर। मैं यहाँ पर मुनासिब नहीं समझता होता कि मैं मरीज़ की सिटी का नाम लूँ, इसलिए मैं कह देता हूँ उसका मैक्सिमम जो मुझसे डिस्टेंस होती है ना, वो बताता हूँ। अक्सर लोग ये महसूस करते होंगे कि ये शायद वैसे ही कह देता है। नहीं, मैं जानबूझ के नाम नहीं लेता सिटी का या उन लोगों का, चूँकि उनकी परमिशन के बगैर ये बात की नहीं जाती। मेरा मकसद होता है आपको जो बात पेश आती है, मेरी प्रैक्टिस के अंदर जो आती है, मेरे एक्सपीरियंस के अंदर आती है, तजर्बे के अंदर आती है, मैंने वो बात आपको सुनानी होती है। तकरीबन 250 किलोमीटर दूर से मेरे पास मरीज़ आया। दोनों मियाँ बीवी थे। बीवी का जो था वो मुंह उसका लकवा हुआ, उसका मुंह जो है वो बाईं तरफ को खींच गया, यानी दाईं आँख उसकी खुली, बाईं तरफ को मुंह टेढ़ा हुआ है, इस तरफ से पानी निकलता है जब वो पीती है। उसके खामद ने ही बताया, उसके मियाँ हस्बैंड ने, कि मुझे भी लकवा हुआ था। मैंने कहा आपका किस तरफ को मुंह टेढ़ा हुआ था? उसने कहा जी दाईं तरफ को। कौन सी आँख खुली रहती थी? ये वाली, बाईं तरफ की। अच्छा, मैंने वो मेडिसिन ली थी जी उधर से, अपने डॉक्टर से ही। वहीं मैं इसको लेकर गया। मुझे तो आराम डॉक्टर साहब आ गया था, लेकिन इसको आराम नहीं आया। वो भाई कैसे आराम आएगा? तुम्हारा मुंह जो है, तुम्हारा चेहरा जो है वो दाईं तरफ को टेढ़ा हुआ है, आपकी बाईं आँख खुली रहती है। इसका जो है, तुम्हारी बीवी का चेहरा बाईं तरफ को टेढ़ा हुआ है, इसकी दाईं तरफ की आँख जो खुली रहती है, इसकी मेडिसिन और बनती है। उसने क्या किया, वो जो उसके हस्बैंड की थी, उसके खामद की मेडिसिन थी, वही रिपीट करवा दी उसको। कैसे आराम आएगा? देखें, एक सूरज है, दूसरा चांद है, दिन है, दूसरी रात है। क्या इसको आप कह सकते हैं कि दिन और रात में फ़र्क ही नहीं है? सूरज और चांद में फ़र्क ही नहीं है? अंधेरे और उजाले में फ़र्क ही नहीं है? रोशनी और अंधेरे में फ़र्क ही नहीं है? भाई फ़र्क है। इसी तरह जो हमारी बॉडी अल्लाह ने बनाई है, जो हमारी कायनात है, इसके अंदर बहुत फ़र्क है। क्या अगर दाईं तरफ की बीमारियां हैं वो और हैं, उसका टेम्परामेंट मरीज़ का और है। अगर बाईं तरफ की मेडिसिन है
वो बीमारियां हैं, उसकी मेडिसिन भी और है, उसका टेम्परामेंट भी और है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं बजाते खुद इलाज करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 100% अल्लाह की ज़ात मुझे कामयाब करती है। बेल्स पाल्सी हो, फालज हो, ये इसी तरह है। फालज के ऊपर भी मैं इसी तरह आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा कि उसका भी होता है कि बाईं तरफ का फालज और होगा, दाईं तरफ का और होगा, निचले धड़ का और होगा, ऊपर वाले धड़ का और होगा। इसको ट्रीटमेंट भी अलग-अलग की, इसलिए 100% ट्रीटमेंट जो होती है वो सक्सेस होती है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान से। मेरे पास जो भी मरीज़ आते हैं, फालज के आते हैं, लकवा के आते हैं, इस किस्म में जो भी मरीज़ होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह शिफायाब होते हैं। क्या उसमें यही है कि मैं उसको बॉडी पार्ट्स को डिवाइड कर देता हूँ, दाईं तरफ बाईं तरफ, उसको फिर मद्देनजर रख के, मरीज़ के टेम्परामेंट को मद्देनजर रख के उसकी खुराक, उसका डाइट प्लान और उसके साथ मेडिसिन देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह की ज़ात शिफायाब कर देती है। इस तरह जो भी डॉक्टर होगा, जो भी मरीज़ होगा, इस चीज़ को समझेगा, वो ट्रीटमेंट करेगा, इंशाल्लाह 100% वो सक्सेस होगा। यही वजह होती है सक्सेस की। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।